हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं मैथ का टॉपिक वही रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेके आई हूँ, जो कि हमने टाइप 3 तक कंप्लीट किए हुए थे एंड नेक्स्ट हम टाइप करेंगे टाइप 4। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। टाइप 4 हम कौन सा टाइप पढ़ेंगे? 4 टाइप पढ़ेंगे। सो क्या है 4 टाइप में, ये हम देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है हमारा, यदि राम की आय का आधा, राम की आय का आधा श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हो तो राम श्याम तथा महेश के आय का अनुपात बताइए। सो ये हम निकालेंगे। ओके, सो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, है ना। तो यदि राम की आय का आधा श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हो तो, ओके, सो हमें आपस में बराबर करना है। तो राम और क्या है श्याम और क्या है महेश, इनको आपस में बराबर करना है। तो राम की आय का आधा, ओके, श्याम की आय का तिहाई यानी 1/3 एंड महेश की आय का चौथाई यानी 1/4, जो क्या है आपस में बराबर है। तो अब इसको हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम तो आपको आता होगा, तो हम एलसीएम लेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ओके, कितना? 12। तो उस एलसीएम हमारा आया 12, उस 12 का मल्टीप्लाई कराएंगे सारी तीनों साइड से। ओके, सो 12 का 2 का मल्टीप्लाई करा दिया तो 2 से डिवाइड करेंगे, 12 कितना हो जाएगा? तो 6 आर आ जाएगा और 3 यानी 4 एस आ जाएगा और 4 से तो 3 एम आ जाएगा। कैसे किया? यानी इनको मल्टीप्लाई करा दिया 12 से। अब 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये आ जाएगा हमारा। कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। वो डिफरेंट टाइप से करते रहते हैं। इसलिए मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगी आपको, जो कि बहुत ही कुछ सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो क्या होगा? सो आपका इसमें क्या करना है? रेशियो निकालना है। तो आर, एस और एम का रेशियो निकालना है आपको। ओके, सो क्या करोगे? अगर आर का रेशियो निकालना है तो आर को दबा दिया और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया। तो आर को दबाया, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा? 12, तो लिख दिया यहाँ पे। फिर एस निकालना है तो एस को दबाया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, तो 6 या 18 आ गया। फिर एम को दबाया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो क्या आएगा? 24 आएगा। ये हो गया। अब क्या ये कट रहा है? तो काट देते हैं। चलो काट दिया। किससे कट रहा है? ये 3 से कट रहा है ना। तो ये आ गया हमारा, फिर 8 हो गया एंड अब इसके बाद फिर से हमारा ये कट हुआ, तो फिर काटेंगे हम। 2 से कट जाएगा ना, 2, 3 और 4।
तो ये रेशियो आ गया हमारा। तो आर एस एंड एम का रेशियो क्या होगा? 2:3:4। यही हमारा आंसर होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सॉल्व कैसे किया? जिसका रेशियो निकालना है उसको दबा दिया और बाकी का जो है उनका मल्टीप्लाई करा के लिख दिया उसी में। जिसका रेशियो निकालना है उनको दबाना है और बाकी जो बचे उनका मल्टीप्लाई कराना है रेशियो का। ओके, सो करा दिया एंड फिर उसके बाद हमने काट लिया तो ये सारा निकल आया। ओके, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका अगर आपको नहीं पता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है इसको सॉल्व करने में। ओके, सो नेक्स्ट हम करेंगे इसी टाइप्स का करेंगे हम नेक्स्ट 4। तो इसमें क्या है? वही है कि राम की आय का दुगना श्याम की आय का तिगुना। बस राम की आय का यहाँ दुगना कर दिया, श्याम की आय का तिगुना कर दिया। तो तिहाई तो है ही, अच्छा तिगुना है, सॉरी तिहाई और तिगुना में अंतर है ना। ये तिगुना हो गया एंड चौगना, इसका चौगना है, चौथाई की जगह चौगना है। अब देखो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो उससे भी ज्यादा आसान है। अब क्या इसमें तो आपको क्या करना है, ये दे रखा था आपको, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे? दुगना, राम की आय का दुगना यानी 2r, श्याम की आय का तिगुना यानी 3s और महेश की आय का चौगुना यानी 4s। अब इसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। तो r, s और m का रेशियो क्या हो जाएगा? r को दबाया 12, s को दबाया 8, m को दबाया 6, काट दिया हमने तो कट जाएगा हमारा 3 2 जा 6, सॉरी 2 से कटेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और ये हमारा 12। ओके, तो क्या हो जाएगा? 6:4:3 आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये तो और भी आसान था। अब उसमें क्या किया था? उसमें हमने क्योंकि हमारे अपॉन में थे तो उन अपॉन का जो भी है उनका क्या कराएंगे? एलसीएम लेंगे और एलसीएम को मल्टीप्लाई करा देंगे तो सारा इस वे पे आ जाएगा। ओके, फिर जब ऐसे आ जाए तो हमें इसको ऐसे सॉल्व कर लेना था। ओके, सो ये था हमारा 4 टाइप। अब 4 टाइप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे 5th टाइप में। ओके, सो नेक्स्ट हमारा टाइप होगा, इसे नोट डाउन कर लो आप लोग। रेस करूं तो रेस कर रही हूँ। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम पढ़ेंगे 5th टाइप। सो क्या है हमारा 5th टाइप? देखते हैं। 5th टाइप में कह रहा है कि 30,000 रुपए को ए, बी व सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। के अनुपात में बांटा गया है, के अनुपात में बांटा गया है। तो सी की रकम बताना है। तो सी की रकम या सी की रकम कितनी है, यानी सी को कितने रुपए मिले ये बताना है। सी की रकम बताइए। तो कैसे करेंगे? मैंने पहले आपको बताया है, फर्स्ट डे जो हमारी क्लास हुई थी उसी दिन मैंने जब रेशियो स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि अगर जो पूरी वैल्यू दी हो फिर उसके पार्ट निकालें। अब ये क्या है? पार्ट है ना, रेशियो पार्ट होता है ना। टोटल वैल्यू है कितनी? 30,000 है। तो जैसे हमारा रेशियो है AB/C, इसका रेशियो कितना है? 3:5:7 है। अब 3, 5 और 7 जो रेशियो है ये टोटल रेशियो, टोटल वैल्यू दी है तो टोटल कितना है? तो कितना हो जाएगा हमारा? 50 हो जाएगा। तो ये हो गया 50। जो 15 यूनिट है ये टोटल है इसके अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग। बट क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है वो कितनी है? तो वो 15 यूनिट की वैल्यू है 30,000। तो 15 यूनिट की वैल्यू 30,000 काट देते हैं। ओके, सो हमारी 1 यूनिट कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी।
अब हमने निकालना क्या है, निकालना है सी की वैल्यू। सी ने क्या पूछा है, सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू है, यानी सी को कितना भाग मिला है, 7 भाग मिला है, तो 7 भाग का मान निकाल लेते हैं। तो 1 यूनिट 2000 है, तो 7 यूनिट कितना होगा, 14,000 होगा कि नहीं होगा, 7 यूनिट जो होगा वो 14,000 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। सो ये हमारा आंसर आ गया कि यानी सी को कितने रुपए मिले, सी को हमें 14,000 रुपये मिले। अब हम इसको और भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में तो इतना ही क्वेश्चन में बोला गया है, बट हम इसको और भी सॉल्व करेंगे। हम ये निकालेंगे कि बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू भी ए की वैल्यू भी निकालेंगे। तो ए की 3 यूनिट है, तो यानी 6,000 हो गया, तो ये तो सी की वैल्यू थी, अब ए की वैल्यू कितनी है, और 3 2 जा 6,000, जो 6,000 है वो हो जाएगी। एंड अब हम निकाल लेंगे बी की वैल्यू। बी की वैल्यू कैसे, बी की वैल्यू जो है वो कितने यूनिट दी गई है, वो आपको दी गई है 5 यूनिट, कितनी, 5 यूनिट दी गई है। अब दी गई है जो क्वेश्चन है हमारा उसमें कितनी है, 1 की कितनी है, 2,000 है, तो हम 5 यूनिट निकाल देंगे तो 10,000 होगा हमारा कि नहीं होगा, होगा, ये हो गया। अब टोटल इसको करो आप, क्या वैल्यू वही आ रही है जो दे रखी है, देख लेते हैं हम। 0 0 0 और 10 की 0, फिर 1 हो गया, 1 1 2 1 3, क्या यही वैल्यू है जो दे रखी है, प्रूफ हो गया ना कि हाँ यही वैल्यू है, तो हो गया। तो फिर यही हमारा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो अगर ये आ गया है तो नोट डाउन कर लो। अब हम 5th टाइप का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, नोट डाउन हो गया, प्लीज करो। अगर मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रही हूँ तो प्लीज़ आप ना स्लो का ऑप्शन भी है तो आप स्लो करके भी देख सकते हो वीडियो को, ओके। एंड जिसकी फास्ट करने की आदत है तो वो फास्ट ही रहने दी। क्या है ना कि ये बहुत इजी टॉपिक है, इसलिए मैं इतना जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अगर जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हार्ड टॉपिक आएंगे तो उनको मैं बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को समझा के करूँगी। इनमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, और हाँ जितना है मैंने आपको समझा रखा है, ओके। तो वो सारे आपको करना है, प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को आप वीडियो ऐसा है कि आप 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार समझ में नहीं आती आप देख सकते हो, है ना। एक बार में क्लियर नहीं हुआ दूसरी बार में हो जाएगा, है ना। मैंने प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस करना है आपको, ओके। सो टाइप जो 5 है हमारा, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 5500 रुपये को, अब वही है जो 5500 रुपये हैं, मैं पूरी नहीं लिख रही हूँ, ओके, क्योंकि इसमें बोरिंग भी फील हो जाएगा आप लोगों को, मैं लिखती रहूँगी फिर, है ना। तो 5500 रुपये है टोटल, ओके। अब श्याम तथा मुकेश, राम श्याम और मुकेश, राम श्याम और मुकेश में बांटना है, ठीक है। उनका रेशियो दे रखा है कितना, 2:4:5। अब पूछा गया है कि श्याम तथा मुकेश की रकम का अंतर बताना है। किसकी रकम का अंतर, श्याम तथा मुकेश की रकम का, इनका डिफरेंस बताना। तो यहाँ डिफरेंस कितना है हमारा, तो इधर डिफरेंस कितना है, 5 में से 4 गया 1, तो यानी 1 यूनिट, सॉरी 1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब टोटल वैल्यू दी है तो 6, कितना हो गया, 4 2 6 और 5, तो 11, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 5500 है, काट देंगे हम, 500 आएगा। 1 यूनिट 500 है, यानी हमें निकालना ही क्या था, 500 ही तो निकालना था। आ गया सर, 1 यूनिट निकालना था, पहले ही स्टार्ट कर दो, ओके। पहले ही से हमने देख लिया कि हमें निकालना क्या है, देख लिया कि हमें निकालना क्या, 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर उसने पूछा होता मुकेश की बताओ तो 5 यूनिट निकाल लेते, अगर पूछा होता श्याम की बताओ तो 4 यूनिट, अगर राम की पूछता तो 2 यूनिट, ओके। अब पूछा क्या है कि श्याम और मुकेश का डिफरेंस बताओ, तो श्याम मुकेश का डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट ही तो है। अगर पूछ लेता है कि राम और मुकेश का डिफरेंस बताओ, तो 5 में 2 गया 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट की वैल्यू हो जाती। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होती, 15,000 हो जाती है, सॉरी 1500 हो जाएगी, ओके। सो ये आंसर ये था।
तो टाइप 5 हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करते हैं टाइप 6। मुझे ज़्यादा क्लासेस लंबी नहीं खींचनी है, ओके। तो हमारी कम से कम 3 क्लासेस में कंप्लीट हो जाए पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो ही सही रहेगा। तो टाइप 6 करते हैं हम। टाइप 6 में देखते हैं कि क्या है। अब टाइप 6 में है कि 407 रुपए को ए बी तथा सी में कैसे अनुपात में बांटा गया है? 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1/6 इस रेशियो में बांटा गया है। तो ए का हिस्सा बताना है कि ए को कितना मिला, वो बताना है, ओके। सो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको मैंने बताया था ना कि अगर अपॉन में हो रेशियो तो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या एलसीएम निकालना तो आता ही होगा। क्या कैसे निकालेंगे हम? 4, 5 और 6 का एलसीएम अगर नहीं आता है तो मैं आपको एलसीएम भी निकालना बता देती हूँ। ओके, तो कितना आया? 60। तो 60 आ गया हमारा। ये तो ऐसे था, पर आपको नॉर्मल कैसे करना है? नॉर्मल आपको सिर्फ इतना निकालना है कि ऐसी कोई संख्या चॉइस करनी है क्या कि जिसमें से ये सभी कट जाते हैं, ओके। तो सभी कट रहे हैं किससे? 60 से सभी कट रहे हैं, ओके। तो ये हो जाएगा 60। तो अब हमें क्या करना है, 60 का मल्टीप्लाई करा देना सबसे। तो 60 का मल्टीप्लाई करा दो, इन सबसे कराना है। इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा? कटेगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा? 15 आएगा। अगर इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। अगर इससे काटेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। क्या ये रेशियो निकल के आया है? बी रेशियो, सी रेशियो, तो यही रेशियो है। अब ये जब रेशियो आ गया तो उसने पूछा है कि ए की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले टोटल दे रखा है। टोटल कितना है? 407। कैसे? इनको ऐड कर लो, ये भी तो टोटल है ना, इनको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा? कट तो रहे नहीं है, एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं, तो कर लो। कितना आएगा? हमारा आएगा 37। और वैल्यू दे रखी है 37 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है? 407, यानी 407 दे रखी है। काट लेंगे हम, तो काटते हैं। कितने से कट रहा है ये? तो काटा हमने, तो ये हमारा गया 11, ओके। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 11 होगी। अब हमें निकालनी क्या है? ए की वैल्यू निकालनी, और ए की वैल्यू क्या है? 15 है, यानी 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 15 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 15 का मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ जाएगा? 165 आ जाएगा आंसर। सो ये था हमारा, ओके। तो कैसे भी कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कैसे भी वैल्यू आ जाए, आपको ये ऐसे आ जाए या फिर सीधा सीधा आ जाए या इक्वल में आ जाए, तो बस आपको वैल्यू निकाल देनी है, ओके। सो ये था टाइप 6। नेक्स्ट करते हैं टाइप 7। टाइप 7 करते हैं। क्या है टाइप 7? यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात, यदि ए तथा बी के रकम का अनुपात 4:5 है, बी तथा सी के रकम का अनुपात, बी तथा सी की रकम का अनुपात
2:3 है। यदि ए की रकम 800 रुपए है, 800 रुपए है, तो सी की रकम बताएं। सी की रकम बताना है। ओके, सो सी की रकम बताएं। अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले देखो, ए रेशियो बी दिया है कितना, 4:5। बी रेशियो सी दिया है कितना, 2:3। पहले तो हम क्या करेंगे, अब इसमें हम ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ए रेशियो बी एंड सी निकालना है कि कैसे हम इनको सॉल्व करते हैं। ओके, सो कैसे करेंगे, बस उल्टा एम कर लेना है। तो 8, 10 और 15 आ गया। तो ये रेशियो था। अब हमें क्या निकालना है, उसने बोला है कि सी की वैल्यू जो है, सॉरी ए की वैल्यू, जो ए की रकम है वो 800 रुपए है। ए हमारा कितना है, ये इसकी वैल्यू 800 है। तो 8 यूनिट का मान 800, यानी 1 यूनिट का 100 क्या होगी, 1 यूनिट 100 होगी ना। निकालना क्या, सी की रकम। सी की रकम कितनी है, 15, तो 1500 होगा, बस सीधी सी बात है। सी की वैल्यू क्या होगी, 1500 होगी। ओके, सो ये था टाइप 7 हमारा। तो ये समझ में आया, ए बी जो है, ए रेशियो बी दिया है, समझ में आया, ए रेशियो बी दिया है, बी रेशियो सी दिया है, तो हम ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। हमें सी की वैल्यू दे दी गई है और हम रेशियो से सी, सॉरी ए की वैल्यू दे दी गई है, तो रेशियो का जो ए का जो वैल्यू होगी वो उससे कंपेयर करा देंगे और 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली। अब चाहे हमसे बी की पूछे या सी की पूछे, तो हमने सी की पूछी तो सी। अगर वो पूछ लेता कि टोटल वैल्यू क्या है, तब कैसे होता, तो टोटल क्या है, इन सब का टोटल कर लो, उतने यूनिट का वैल्यू निकाल देना, तो वो हो जाएगा। ओके, सो ये टाइप 7 का हमारा ये था क्वेश्चन। आगे करते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। मार्कर काम नहीं कर रही है, बेचारी थक जाती है चलते चलते, कहाँ तक चले, है ना। बस इसको ऐसे रख दो थोड़ी देर के लिए, तो अपने आप चलने लगती है ये। इसको रेस्ट चाहिए, बेचारी बीमार हो गई है। तो नेक्स्ट करते हैं, टाइप 7 का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 3 संख्याओं का औसत है। ठीक है, क्या है, 3 संख्याओं का औसत है। औसत दे रखा है कितना, 10। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का दुगना है, तो इनमें बड़ी संख्या बताएं। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना है। तिगुना है, तो इन्हें बड़ी संख्या बताना है। इनमें बड़ी संख्या क्या है ये बताना है। तो इसको रेस्ट के लिए थोड़ी देर रख दूं, तब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और एक बेस्ट तरीका आपको बताते हैं तब तक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत 10 है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम आपने तो अभी मुझे परसेंटेज पढ़ाया, रेशियो बस पढ़ाया, अब ये एवरेज का टॉपिक कहाँ से आ गया। तो ये मैंने बोला ना, सारे टॉपिक इंक्लूड होते हैं इसमें, तो आपको एवरेज का अभी समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा।
एवरेज बहुत इजी है, कुछ नहीं है। एवरेज में क्या है कि नंबर्स ऑफ जो नंबर्स होते हैं उनका टोटल कर लेना है एंड वो नंबर्स हैं कितने उनको अपॉन में कर देना है, तो हमारा एवरेज आ जाएगा। ओके, सम ऑफ नंबर्स एंड टोटल नंबर। तो सम हमारा एवरेज क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कि एवरेज क्या है। तो एवरेज पहले जान लो कि एवरेज क्या है। तो एवरेज है हमारा सम ऑफ नंबर और अपॉन टोटल नंबर। ओके, सो अब हमारा दे रखा है कि औसत 10 है, एवरेज दे रखा है 10 है, तो सम ऑफ नंबर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे आप, तो एवरेज टोटल नंबर दे रखा है कि 3 संख्याओं का, तो टोटल नंबर यानी संख्याएं कितनी 3, एवरेज कितना 3, वो सॉरी 10 है। अब सम ऑफ नंबर कैसे निकालेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करा दो। तो सम ऑफ नंबर कैसे निकालेंगे, तो टोटल नंबर और इनटू एवरेज। तो सम ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर 3 इंटू एवरेज 10, कितना हो गया 13 हो गया, सॉरी 30 हो गया। ओके, तो सम ऑफ नंबर क्या हो गया 30। अब क्या है, टोटल नंबर हमारा ये हो गया, सम ऑफ नंबर की 30 है। अब यहाँ क्या करना है कि रेशियो दे रखा है, कैसे, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगना और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का तिगुना। तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, जो लास्ट की होगी उससे स्टार्ट करेंगे। तो हमें पहली दूसरी तीसरी को हम कैसे मान लेते हैं, अब यहाँ ये निकल के आ गया, आपको पता चल गया कि सम ऑफ नंबर कितना है 30 है। तो पढ़ा कि ये सम ऑफ नंबर कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ नंबर कितना हो गया हमारा, सम ऑफ नंबर हमारा हो गया 30। ओके, अब हमें इसमें ऐसे क्वेश्चन जब रहते हैं कि पहली संख्या दूसरी का, दूसरी संख्या तीसरी का, तीसरी संख्या मतलब पहले का, ऐसा कुछ रहता है जब, तब हम कैसे करते हैं। तो पहली दूसरी तीसरी को हम मान लेते हैं कि ए बी और सी, ये तीसरी है, ये दूसरी है, ये पहली है। ओके, सो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं, तीसरे से स्टार्ट करते हैं। कैसे, तीसरी संख्या का तिगुना है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या है तीसरी संख्या का तिगुना है। तीसरी संख्या को मान लो 1, तो तीसरी संख्या का तिगुना क्या है दूसरी संख्या, यानी ये 3 है। अब उसने बोला दूसरी, अब उसने क्या बोला, दूसरी संख्या का दुगना है पहली संख्या। पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या का दुगना। दूसरी संख्या 3 है, 3 का दुगना यानी 6 है पहली संख्या। तो क्या रेशियो निकल के आ गया हमारा 6:3:1 आ गया। अब नंबर सम ऑफ नंबर ये 30 है, यानी इनका सम कर लो, तो 9 1 10, तो 10 यूनिट हुआ, 10 यूनिट की वैल्यू 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 3। अब जब 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई, तो उसने पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, ए है ना। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है रेशियो में 6 यूनिट, तो हमें 1 यूनिट 3 है तो 6 यूनिट निकालना है। तो 6 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, 6 इंटू 3 यानी 80। तो हमारी ए की वैल्यू क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी 18 होगी हमारी बड़ी संख्या, कितनी 18। तो ये है क्वेश्चन, अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। आज जो टॉपिक करवाए हैं 7 टाइप का, अभी 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, अभी लंबा हो रहा है टॉपिक काफ़ी, तो और मार्कर भी नहीं चल रही है, तो बाद में करवा दूँगी। ओके, सो नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे। तो उसमें वैसे भी कि हमारा 8, 9, 10 टाइप ही बचा है। ओके, सो 3 टाइप्स और करवाने हैं, और ये 7 टाइप का जो एक आध क्वेश्चन बचा है वो भी करवा दूँगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कवर करवा दूँगी। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है, अगर समझ में आया है, सारे टाइप्स समझ में आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो वो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।